हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, 8 भी ना, टाइम जो है 8 बज रहा है और मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। तो उसको थोड़ा सा लेट भी हो गया क्योंकि मैं रूम से ना अपने करीबन वही 7 बजे निकली हूँ, क्योंकि छोटी बेबी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो सुबह उसको खांसी वगैरह बहुत आ रही थी। भाप दिलाने जाना है, पर जहाँ पे लेके जाना ना हॉस्पिटल में, वो खुलेगा 9 बजे। तो 9 बजे मैं लेके जाऊँगी। तो अभी उसको खांसी आ रही थी ना, तो मैंने जस्ट अभी उसको सुला दिया है। वो शहद और थोड़ी से काली मिर्च मिला के उसको चटाया है, तो उसको थोड़ी सी राहत मिल गई, तो सो गया है। तो बिस्तर में लेटाती हूँ ना तो जग जाता है। तो मैं सोची चलो कुछ देर तक ना मैं बैठी रहती हूँ बेबी को लेके। हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी बेबी को आराम मिल जाए, क्योंकि सुबह से लगातार खांसी आ रही है ना, तो काफ़ी रो भी रहा था वो। और बाहर सुबह ना तो ठंडक थी, तो मैंने ना इसको आज थोड़ा से गर्म कपड़े पहना दिया था ना, तो इसको उलझन महसूस हो रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे कपड़े पहना था ना। तो उसमें भी ये रो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कपड़े के लिए रो रहा है या तो फिर खांसी के लिए। तो मैं रूम पे आके ना उसके कपड़े में गर्म कपड़े वगैरह निकाल दी हूँ। जो पहले से नॉर्मल कपड़े पहना था वही कपड़े पहना है। तो अभी ना मैं इसको गोदी में लेके बैठी हूँ। और हाँ, मेरी चाय बनी हुई गैस में चढ़ी हुई है। मैंने ऑफ कर दिया है गैस को। तो देखो कितनी देर तक मैं बेबी को लेके बैठी रहूँ, कि अभी तक कोई चाय नहीं पिया है। तो 10-15 मिनट तक लेके बैठती हूँ। इसको अच्छी से गहरी नींद आ जाएगी ना, तब इसको मैं बिस्तर में लेटा के मैं घर का सारा काम करती हूँ, क्योंकि घर मेरा पूरा फैला हुआ है ना 2-3 दिन से। कुछ नहीं हो रहा है, समय से कुछ भी नहीं हो रहा है। रात पे भी रो रहा था, तो उसको लेके बैठी थी मैं बेबी को। और सुबह की थोड़ी सी खांसी जुकाम तो है, बुखार ठीक हो गया है दवा पिलाने से। तो उसको ना मैं स्कूल भेजती हूँ। मैंने कहा ये स्कूल चली जाएगी ना, तो छोटी बेबी को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और नहीं तो उसका जो तरीका ना थोड़ा सा अलग है। तो अब इसको भी थोड़ा सा आराम चाहिए। अगर वो रहती तो इसको शांति नहीं मिलती बेबी को। सो जाता तो वो जगा लेती कूद काद के। तो मैंने कहा इसको भेज दे, तो इसको आराम मिल गया है। तो हो सकता है कुछ देर तक सोए, और मुझे जब भी जगेगा ना तभी मैं इसकी मालिश करूँगी, इसके पहले नहीं कि ये जग जाए। किसी ना अगर बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो अंदर से घबराहट होने लगती है कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक हो, ऐसा कौन सा जादू कर दो कि बच्चे तुरंत ठीक हो जाए। तो अब इसको सुबह से मैं बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि सुबह सुबह ना बाहर ठंडी रहती है। अब मैं जितने बजे जगती थी ना, उतने बजे इसको लेके मैं बाहर चली जाती थी, बाहर वाले रूम पे, दादाजी के रूम पे। अब मैं नहीं निकालूंगी। अब अपने इसी रूम पे रहेगा, जहाँ पे मैं, जो मेरा रूम है वहीं पे लेटेगा, खेलेगा। कोई ना कोई यहाँ पे रहेगा। अगर मैं काम कर रही तो इसको पास कोई ना कोई रहेगा। इसको बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि मतलब इसको बहुत ध्यान देना होगा बच्चे को। नहीं तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ठंडक लगी ना बेबी को, तो तुरंत निमोनिया हो जाएगा। तो वही चीज़ है। घर पे भाप दिला रही थी ना, तो बन नहीं रहा था तो भाप दिलाते हुए, क्योंकि जो मशीन हमारे पास है ना, वो बड़े लोगों के लिए, बच्चे के लिए नहीं है। तो ये नहीं ले रहा था, क्योंकि उस टाइम बहुत खांसी आ रही थी, रो भी रहा था। तो इसको ना मैं वहीं पे लेके जाऊंगी, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, तो वहीं पे ये, इसका मतलब अच्छे से भाप होगा, तब इसको राहत होगी। और एक साथ तो मेरे दोनों बच्चे बीमार हो गए, तो मुझे और मतलब परेशानी होने लगी थी बच्चों की हालत देख देख के, कि उधर सुबह का रोना हो गया, बेबी का रोना हो, वो भी अभी छोटी है, बच्ची नहीं समझती है। बहुत बात मेरा बाबू बात।
मेरी चाय ठंडी हो गई। 1 घंटे की पक्की रखी है। तो अभी दूध ख़त्म हो गया था तो मैंने मार्केट से दूध मंगाया है, तो उबाल के मैं इसको रख दूँगी क्योंकि आज दूध नहीं आया था, इसलिए मुझे मार्केट का दूध मंगाना पड़ा है। और साथ में मेरी चाय भी बन रही है। तो अभी तक मैंने किसी को दिया नहीं था क्योंकि मैं व्यस्त थी अपनी बेबी में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी मैं सबको चाय दे रही हूँ। चाय के साथ मैंने कुछ बनाया नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम ना था, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग मेरे बच्चे में था कि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। तो सिर्फ आज ना तो चाय के साथ सिर्फ बिस्किट से ही काम चलाना पड़ेगा सबको। और फिर देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी, खाना में वही बनाऊँगी जो मेरा जल्दी से बन जाए, क्योंकि अभी वो जग जाएगा ना तो रोने लगेगा। वो किसी की गोदी में नहीं जाता, तो हर टाइम पे मुझे ही लेके रखना पड़ता है बेबी। तो यहाँ पे मैंने चाय बन दिया। किचन भी मैं थोड़ा सा लगातार साफ़ कर दे रही हूँ। और बापूजी के लिए कुछ ना मैं फ्रूट्स रखे थे उनको मैं मिक्स करके दे देती हूँ, क्योंकि उनको तुरंत भूख लगाती है ना। फिर मैं लग जाती हूँ बेबी के काम में, क्योंकि अभी मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है बेबी को। तो कल मैं कुछ गर्म कपड़े निकाली थी तो वही मैं धुली थी, तो मैंने कहा चलो बेबी के ना मैं फोल्ड कर देती हूँ। बेबी के नहीं, सुबह के हैं। सुबह के कपड़े काफ़ी कपड़े रखे थे जो छोटे होते गए, मैं इनको अच्छे से रखती गई। तो कल मैंने इनको धुल के सुखा के रख दिया कि बेबी को ना यूज करने में, सुबह से पहनाने के काम में आ जाएंगे। तो बहुत सारे कपड़े हैं गर्म कपड़े। तो मेरी सुबह ना उसको कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो ना कैरी बैग से सारे कपड़े गिरा दिए ज़मीन पे, तब से वो पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो इनको अच्छे से मैं रख देती हूँ, तो सेट लगा के कपड़ों का, क्योंकि सेट से रख दो ना तो कपड़े आसानी से मिल भी जाते हैं हमें और ढूंढना नहीं पड़ता है। पर मैं जब सुबह का हाथ पड़ता है ना तो वो पूरा फैला दे रही, कि उसको कोई चीज़ सही से मिलती ही नहीं है। तो मैं बेबी के कपड़े लगा देती हूँ सेट से इन्हें, क्योंकि फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। बेबी भी मेरा जग गया, अब नहीं कर पाऊंगी लगता है। अभी वो मुझे देख नहीं पाया कि मम्मा कहाँ बैठी है। आ जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी तुलसी अदरक की चाय, और मेरे हाथ में है तुलसी। मैं इसका रस निकाल रही हूँ। तो मेरी बेटी को ना खांसी आती है, दवा भी करा रही हूँ पर खांसी आती है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसको तुलसी का रस और शहद थोड़ा सा मैं दे दूँ, इससे ना काफ़ी ये लाभदायक है। तुरंत तो नहीं पर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बस मैं वही निकाल रही थी। ये है शहद पतंजलि का। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी काली मिर्च, क्यों मेरी बेटी को ना पता चले और मैं डाल दूँ। अगर उसको पता चल गया कि मैंने ये डाला ना, अगर उसको खाना भी होगा तो मना कर देगी कि आपने कड़ू कड़ू क्यों डाल दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, बन गया है गो, तो जाकर इसको दे दूँ थोड़ा सा। काली मिर्च ना थोड़ा सा ज़्यादा से पड़ गई तो मैं शायद और डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मेरा पेस्ट बन गया है तुलसी का और काली मिर्च का। ओ ये लो,
हनी ले लो, ले लो हनी ले लो, खांसी ठीक हो जाएगा। मैं जाऊं? ले लोगे ना आप? ले लो, फिर मैं चाय भी बना रही हूँ, चाय भी पी लेना थोड़ा सा। हाँ हाँ, चाय के साथ बिस्किट भी ले लेना, पर ये खा लो। तो बेबी सो गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ कि ये भी ज़रूरी है, बच्चों के साथ साथ ना ये भी ज़रूरी होता है। और ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ, क्योंकि दोनों बच्चे बीमार हैं ना, तो मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा। पर ये है ना कि थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता कि घर फैला है, वो भी सामने, अंदर तो मैंने नहीं झाड़ू लगाया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं सामने सामने कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। कि छोटा बेबी ना मेरा थोड़ा सा खेलता रहता है बाहर ज़मीन में, क्योंकि वो खिसकता रहता है, इसलिए मैं उसको अक्सर ज़मीन में छोड़ देती हूँ, तो खेलता रहता है। तो इसलिए मुझे साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। तो बस मेरा झाड़ू लग गया, पोछा भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि बेबी कब जग जाए पता नहीं, और उसको बहुत ऐसे खांसी भी आ रही है। तो खाने में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँगी, तो जो जल्दी बनेगा वही मैं बना के रख दूँगी। फिलहाल मेरा सामने सामने का काम हो गया है बच्चे के साथ। और सुबह भी थोड़ा सा बीमार है, तो उसका भी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे तो वो भी घर पे ही है, बैठी है। तो यहाँ पे मैं सुबह अपनी बेबी के लिए चटाई बिछा रही हूँ, किसी से चटाई पे छोड़ दूँगी। और सामने से ना खिड़की से थोड़ा धूप भी आती है, तो बाहर निकल जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धूप भी आ जाती है और बच्चा मेरा खेलता भी है यहाँ पे। तो इसमें मैं बेबी को छोड़ दूँगी। तो ये मेरा शाम का वक्त है। तो अभी ना मैं सूप बना रही थी, जो पाउच भी मार्केट में मिलता है ना, मैं उसका सूप बना रही थी। और मैंने विशेष कुछ खाना नहीं आज नहीं बनाया था, सिर्फ मैंने सबके लिए दाल चावल ही बनाया था, क्योंकि बच्चा मेरा रो रहा था, इसलिए मैं पूरा खाना नहीं बनाया था और दाल चावल से ही काम सबको चलाना पड़ा था। तो शाम की तैयारी मैं ना कुछ देर पहले ही कर ली थी। जो चावल ज़्यादा हो गया था ना, तो उसको मैंने तल लिया था। चावल का मैंने पोहा बना लिया था सब कुछ मिला के। तो चाय के साथ आज वही बनेगा। तो अभी ना मैं सिर्फ अदरक की ही चाय बनाने वाली, तुलसी शाम की कौन तोड़ने जाएगा, तो मैं सोचा चलो अदरक की मैं बना लेती हूँ। तो जिसको चावल में खाना होगा तो चावल में चाय पी लेंगे, और नहीं तो फिर बिस्किट दे देती हूँ, क्योंकि बेबी ना अभी थोड़ा सा दादाजी के पास था, तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना देखना पड़ता है कि मेरा बेबी कब क्या कर रहा है, उस हिसाब से मुझे भी अपना काम करना पड़ता है। क्योंकि रो रहा है ना, उसकी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, खूब रो रहा था। तो भाई मैंने कहा पहले बना लेती हूँ चाय, नहीं तो उसको लेके आऊँगी। सब लोग मना करते रहते हैं कि किचन में बेबी लेके ना जाओ, पर अकेले हूँ तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, नहीं करते तो वो भी अच्छा नहीं है। बहुत मुश्किल है यार, अगर ऐसा टाइम आता है कि मतलब बच्चों को भी देखना, साथ में घर को भी देखना, घर के लोगों को भी देखना। तो ये यहाँ पे मैं बेबी को लेके आ गई, और शाम की सब्ज़ी की तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो भी करना है। तो मेरा मतलब समझ में नहीं आता, बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ। कि रात में तो और दिक्कत होती है, दोनों बच्चे रोते हैं, खांसी जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ओके, बाय बाय।